नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल आसिम मुनीर ने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड थोड़ा-सा इसको पर्सपेक्टिव में डालने की ज़रूरत है। सबसे पहले वो वहाँ पर गया हुआ था रिटायरमेंट फंक्शन फॉर एन आउटगोइंग सेंटकॉम चीफ, ठीक है? ईरान, अफगानिस्तान रीजन का जो एक चीफ जनरल है, उसको उसके रिटायरमेंट फंक्शन पे वो गया। वहाँ पर एक डिनर अटेंड करता है होस्टेड बाय द पाकिस्तानी काउंसल जनरल जो है यूएसए के लिए। एक वहाँ पर लोकल बिज़नेसमैन है जो हूएवर ही इज़, थ्रेटन्स टू ब्लो अप इंडिया। ठीक है? कहता है कि भई अगर भारत ने कोई डैम शैम बनाया तो हम 10 मिसाइलें डाल के वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कहता है कि भई अगर भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज़ है, उसको हम तो एक एक लॉरी है जिसमें रेत भरी हुई है। अच्छा, अब मुझे पता ही है ये लॉरी है जिनके चारों टायर पंक्चर हैं। एनीवेज़ उसने एटलीस्ट वो तो बता दिया। कहता है कि भई किसको ज़्यादा चोट लगेगी? ऊपर से आधी दुनिया को उड़ाने की बात करता है कि भैया कहीं पे अगर भारत हमको इतना थ्रेटन करेगा तो हम तो पूरी दुनिया को लेके उड़ उड़ के चले जाएँगे, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मैं एक 2-3 यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये हुआ क्यों? सडनली क्या क्या चक्कर क्या है ये? व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? और यहाँ पर 2-3 चीज़ उसने और कही। सबसे पहले एक मुकेश अंबानी की तरफ, ठीक है, कोशिश करी गई। उसके बाद आपको पता है कि इंडिया की ईस्ट की तरफ से बोलने की कोशिश करी कि हम भैया ईस्ट की तरफ से अब इस बारी हिट करेंगे और फिर दूसरी तरफ वेस्टवर्ड्स जाएँगे। नाउ इन इन ए एक-एक चीज़ों का थोड़ा-सा मैं ज़रा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ ताकि इसको थोड़ा आराम से समझें ये हो क्या रहा है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि यूएस की सॉइल के ऊपर खड़े होके इसने हमको एक न्यूक्लियर थ्रेट दिया है, ठीक है? अब न्यूक्लियर थ्रेट बोल सकते हो, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग बोल सकते हो कि न्यूक्लियर सेल्फ डिस्ट्रक्शन कार्ड जो पाकिस्तान का बहुत टाइम से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा है, सेल्फ सुसाइड कार्ड इसको जो बोलते हैं, ये उसने दोबारा दिखाने की कोशिश करी है। उसने यहाँ तक कि बोला कि भई इंडस पे या किसी भी और रिवर के ऊपर भारत ने डैम बनाया तो हम उसको उड़ा देंगे। खैर उसको ये नहीं पता कि जो ऑटो मंडी है, Otto Mandi has bid for a contract for a dam on the Satluj River. Obviously उसको मिलेगा नहीं लेकिन उनकी उनकी तरफ से एक एक बिडिंग तो आई है। तो पाकिस्तान को सुखाने के अंदर ऑटो मंडी की कंपनीज, तुर्की की कंपनीज भी बड़ी खुश हैं करने के लिए। ठीक है? और ये चीज़ उनको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में डालते हैं कि ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि कल लगी ज़ोर से आग। ज़ोर से क्यों आग लगी भाई साहब को? क्योंकि देखिए जो हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, ठीक है? आर्मी चीफ ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आप एक पाकिस्तानी को पूछो कि भई आपका ये जो लड़ाई हुई थी ये कौन जीता? तो बोलेगा पाकिस्तान ही जीता। बोले भई क्यों जीता? देखो जी हमारे जर्नैल को फील्ड मार्शल बना दिया तभी तो प्रमोशन मिली, तभी तभी तो जीता वो। जीतेगा ही तभी तो प्रमोशन मिलेगी उसको। ये एक पर्सनल अटैक था। ठीक है? एंड ये पर्सनल अटैक जो हमारे अ, आर्मी चीफ ने करा है, दैट टू मी हैज़ स्ट्रक अ नर्व। आसिम मुनीर की असलियत उसको बड़ी क्लियरली पता चल गई एंड यू सी हिज़ रिएक्शन एंड हिज़ क्राइंग आफ्टर दैट। तो ये जो दर्द हुआ है ना, ये जो गलत जगह पे आग मारी है हमारे आर्मी चीफ ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, उसके लिए सर वेल डन। ब्यूटीफुल शॉट। एंड उसके ऊपर आके एयर चीफ ने आके इनकी और पतलून खोल दी कि हमने यहाँ मारा, वहाँ मारा, यहाँ तक कि ये तक बोला कि भैया F-16 उड़ा दिए। F-16 उड़ा दिए ये कब बोला? जब आसिम मुनीर बैठा है अमेरिका के अंदर। यार आसिम मुनीर अगर अमेरिका के अंदर है और उसके सामने तुमने F-16 की रोल पोल खोल दी, अमेरिकन बोलेंगे तुमको बोला था, मत यूज़ करो F-16 इंडिया के सामने, मत यूज़ करो, तुम फिर भी करते हो, तुमको हमने बोला है फिर भी करते हो। तो वहाँ पे भी छितरौल होगी उसकी। तो आसिम मुनीर को एक बड़े, अब ठीक है अमेरिका ने वहाँ पर उसको बुलाया ज़रूर बट आसिम मुनीर को एक बड़े गंदे चक्रव्यूह में भारत ने फँसाया। और ये जो कल रात को इसने बोला है ना, ये है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कि साहब मेरे को आपने ऐसी जगह पे डाला, ना मैं इस जगह मुँह दिखाने लायक था, ना उस जगह मुँह दिखाने लायक था। आपने उठा के इतना सब कुछ बोल दिया वहाँ जाके, आपके आर्मी चीफ ने, एयर चीफ ने इतना सब कुछ बोल दिया कि मेरी अब अपनी जनता वहाँ पर सवाल पूछ रही है। एंड बाय द वे देयर आर मल्टीपल रेडिट फोरम्स जो बड़े प्रो पाकिस्तानी हार्डकोर होते थे। आज वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये इंडियंस इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। भाई हम तो कुछ दिखा नहीं पाए, ये साले इंडियंस तो फिर भी दिखा देते हैं यार। ये तो साले एविडेंस एविडेंस दिखा रहे हैं यार, ये क्या है? हमारे पास क्यों नहीं है एविडेंस?
तो सवाल पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी से वहाँ पर कि यार आपने किया क्या है? आपने जाके अब तो जाके आप यूएस की गोदी में तो बैठ गए हो, ठीक है, वो सब करते हो आप, करते रहो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पता है आप चाटुकार हो। लेकिन किया क्या है यहाँ तो भैया हमारी तो पूरी इज़्ज़त खत्म होगी। जो ये रिएक्शन आसिम मुनीर का आया है ना, दिस इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम देयर। आसिम मुनीर यहाँ तक कि मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर होनी चाहिए और किस तरह से डायस्पोरा को उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा था। बेसिकली यार क्या हो रहा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड ही इज़ नाउ अंडरस्टैंडिंग कि भई गड़बड़ है। अब अकल तो आ रही होगी कि भैया हमने पिछवाड़ा तो बेच दिया, ठीक है जी? पिछवाड़ा तो बेच दिया और बड़े-बड़े स्टेटमेंट क्या देखो जी हमने किस तरह से अमेरिका को हैंडल करा है, हमने किस तरह से अमेरिका को सेट करा है। आप देखो भारत के देखो कितना ज़बरदस्त उसके साथ ट्रम्प उसको मार रहा है। हमने अमेरिका को एकदम से सेट करा बाय डूइंग व्हाट? सेलिंग आवर बैकसाइड्स एंड प्रोबेबली आवर मदर्स एज़ वेल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहाँ पर जब जो उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए, यहाँ पर ही वाज़ ट्राइंग टू मॉक इंडियन एयर चीफ की जो रेवलेशंस हुई हैं, कि साहब अभी क्यों बोल रहे हो आप? और जो चड्डी बनियान ऑपरेशन है इसका, जो उस इतना फेल हो गया टू अ पॉइंट नाउ वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, ये अब इनको टॉलरेट नहीं हो रहा। तो बेसिकली एक ओवरऑल एम्बैरेसमेंट करा गया भारत की तरफ से टू आसिम मुनीर व्हेन ही वाज़ ऑन यूएस सॉइल। देखिए साहब, ये अमेरिका की तरफ तो आपने एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग करी, जहाँ पर आपने अमेरिका के F-16s को सामने खड़ा कर दिया, रशिया के S-400 को ऊपर कर दिया। आपने ऊपर से उठा के अमेरिकन टेक्नोलॉजी को नीचे दिखा दिया क्योंकि वहाँ पर आपने उसके रेडार तोड़े, ये तोड़ा, वो तोड़ा। आप आराम से वहाँ पर घूम रहे थे। यहाँ तक कि पता चला कि एक जगह पे जहाँ पर S-400 ने इनके जो इसका जो एवैक्स मारा है, उसके लिए भारत ने S-400 की एक फायरिंग बैटरी को इतना पास लेके गए बॉर्डर के कि साहब वो पाकिस्तानी आर्टिलरी रेंज में था। भारत को पता था वो कहाँ घूमेगा और भारत को पता था वो थोड़ा अपने आप को हमको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ऐसे जगह पे उसको डाला कि भैया तुम जहाँ मर्ज़ी हो, हम फिर भी तुमको ठोकेंगे। एंड बाय द वे जो कहा जा रहा है अभी फोर्सेस से कि यार पहली बारी हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो वी वर थोड़ा-सा दिस थिंग तो हम थोड़ा और वी कुड कवर अप अ लिटिल डिस्टेंस तो हम थोड़ा आगे ले गए बट ऑनेस्टली कह रहे हैं कि भई जो हम बेस में थे ना वहीं से उड़ा सकते थे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज़ अभी हमने इसको बैटल में यूज़ करा है। वी काइंड ऑफ नो द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दिस और किस तरह से हम इसकी कैपेसिटी को और भी बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो जो जी आग लगाई गई कल परसों में हमारे एयर चीफ, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर टू एवरीबॉडी हू इज़ बीन टॉकिंग अबाउट दिस, इसका कुछ जवाब तो आना था। अब यार फॉरेन मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कुछ जवाब दिया, उसका कुछ था नहीं। तो आसिम मुनी ने सोचा चलो यार एक चीज़ करता हूँ, वहाँ पर जाके कुछ बोलूँगा एटलीस्ट कुछ तो आएगा, ठीक है ना? समथिंग विल कम, अदरवाइज़ उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। थिंक ऑफ इट, द फ्रस्ट्रेशन दैट ही वाज़ शोइंग यस्टरडे। जनरल जनरल हमारे जनरल ऑफ द आर्मी, ठीक है? जनरल साहब ने बड़ा क्लियरली जो उपेंद्र द्विवेदी साहब ने जो बड़ा क्लियरली बोला है कि आप अगर किसी पाकिस्तानी को पूछो कि आप क्यों जीते हो, वो आपको यही बोलेगा क्योंकि हमारे जर्नैल को आपने फील्ड मार्शल बनाया है। दिस वाज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन आसिम मुनीर, ठीक है? और ऐसे काम भारत नॉर्मली करता नहीं है बट इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट इंडिया हैज़ गॉन एंड हिट हिम वेयर इट रियली हर्ट्स एंड यू कैन एक्चुअली सी दैट दर्द हुई है बड़ी जोर से। एज़ फार एज़ द ईस्ट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है? ये एक बड़ा नया नैरेटिव है कि हम ईस्ट से अटैक करेंगे यहाँ से अबे तुम अपने घर से तो अटैक नहीं कर सकते वेयर यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। You think you will open up a second front for India from Bangladesh and we will be ooh, so scared? साहब देखिए ऐसा है, they must understand couple of things. Any important assets, ठीक है? अगर ये सोच रहे हैं कि अंबानी साहब की ऑयल रिग के ऊपर, किसी डैम के ऊपर, किसी रोडवेज या किसी मेजर हाईवे के ऊपर ये कुछ करते हैं, you must understand the capacity of the Indian Armed Forces to actually retaliate will be जो 10 तारीख को आपने शुरू करा था ना मारना, वहाँ से शुरू होगा। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेवल चीफ को जो एक स्टेटमेंट दिया,
उसके बारे में शिशिर गुप्ता ने जो आर्टिकल लिखा है वहां पर बड़ा क्लियरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि आपके मुंह से तो हमने निवाला निकाल लिया, कोई बात नहीं, आपका समय आएगा और ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद आप ये भी देखें कि आर्मी चीफ उपेंद्र साहब ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि साहब जो अगली वॉर है वो ज्यादा दूर नहीं है। सो लेट्स नॉट बी एनी अंडर एनी डिल्यूजन कि हमारी लीडरशिप या हमारी आर्म फोर्सेस को पता नहीं है क्या हो रहा है। दे प्रोबब्ली हैव ट्रिगर्ड दिस रिएक्शन फ्रॉम आसिम मुनीर, एंड उसके जो पिछवाड़े में सही जगह में आग लगी है ना आके, वो आपको भी दिखना शुरू हो रहा है। एंड आई थिंक वी नीड टू प्ले दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इवन फर्दर अहेड, क्योंकि एक तरह से देखें ऑपरेशन सिंदूर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थोड़ी ढीली थी, बट जिस तरह से अभी आप काम कर रहे हो, सीम्स लाइक द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गेम इज कमिंग टुवर्ड्स योर साइड। क्योंकि एक तो ट्रंप के साथ आप जो खड़े हुए हो, ट्रंप के अगेंस्ट में जो आप खड़े हुए हो, दैट इज गिविंग अ लॉट ऑफ लाइमलाइट, एंड जो जिस तरह से आप अपने आप को अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आई थिंक इट्स इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन अ लिटिल बिट। इसी ट्रैक पे हमको चलना पड़ेगा सो दैट वी कैन एक्चुअली विन द गेम। अभी थोड़ा बोलते हैं ना, पासा पलटना शुरू हुआ है। So let's not get overconfident. Let's continue with this effort. Kudos to the armed forces and the chiefs for to coming out and making such statements. जहां पर हमने देखा कि the pants are on fire. Thank you for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड मुझे बताइए, डू यू अग्री विद माय थ्योरी? ठीक है, दिस इज समथिंग वी मस्ट पुट इन पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइमिंग्स। So let me know what you guys think, and I shall come back to you at 3 बजे। हम लोग दोबारा मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जहां पर थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। वोट चोरी के ऊपर बड़ा कुछ चल रहा है, सो लेट्स टॉक। वोट कहाँ की चोरी कहां पर हो रही है और क्या ये गेम आगे जाने वाला है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।